Good morning, children. Let us start our today's class. Students, today we are going to do our EVS book. And the EVS, we will do the chapter Vedas and Seasons. Today we will complete the chapter. Okay? We are going to complete the chapter today. So, see children. In our EVS, we have written up to the question number 8. In which season rainbow is seen? In the sky, rainbow is seen in rainy season. Now today we will write two more questions. Question number 9. What do we use to keep the heat away from us? हमें जब गर्मी लगती है तो उस गर्मी से छुटकारा पाने के लिए हम क्या करते हैं? What do we use? हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? जब बहुत गर्मी होती है, बहुत गर्मी लगती है तो हम क्या करते हैं बेटा? फ़ैन के नीचे बैठते हैं, AC ऑन करते हैं, कूलर चलाते हैं, है ना? सो द आंसर इज़ वी यूज़ फ़ैन, कूलर. वी यूज़ फ़ैन, कूलर. और यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो एंड AC, और अगर नहीं तो फिर फ़ैन कॉमा कूलर. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. What do we use to keep the cold away from us? अब इसी तरह से सर्दी लगती है तो हम खुद को सर्दी से बचाने के लिए क्या करते हैं? गर्मी भी लगती है हमें, गर्मी से बचते हैं फ़ैन और कूलर से. जब सर्दी लगती है तब क्या करते हैं बेटा? तो सर्दी से ख़ुद को बचाने के लिए हम क्या करते हैं? हम लोग ब्लोवर ऑन करते हैं, हीटर ऑन करते हैं. और जिनके पास ये कुछ नहीं रहता है, दे यूज़ टू सिट नियर फायर. वो आग के नज़दीक बैठते हैं ना. सो द आंसर इज़ वी यूज़ टू सिट नियर हीटर एंड ब्लोवर. वी यूज़ टू सिट नियर हीटर एंड ब्लोवर. हम या तो हीटर के पास बैठते हैं या ब्लोवर के पास बैठते हैं, जिससे हमें जो सर्दी लग रही होती है ना वो दूर हो जाती है ना. सो हेयर द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द चैप्टर्स are completed now. Now we will see one more activity of our book. Now see, this is page number 88. Page number 88. Solve the riddles. इस पहेली को सॉल्व कीजिए. Solve the riddles. इस पहेली को सॉल्व कीजिए. What is written? क्या लिखा है बेटा? देखिए इस पेज नंबर 88 पे एक रिडल दिया गया है, पहेली दी गई है. और ये जो पहेली है इसे पढ़कर सॉल्व करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा. फर्स्ट वन इज़ रिटन. द सन इज़ सो ब्राइट, आई वियर क्लोथ्स दैट आर लाइट. गेस द नेम ऑफ द सीज़न. इन विच सीज़न द सन लुक्स ब्राइट? बिल्कुल चमकीला, स्कॉचिंग डे होता है. आई वियर क्लोथ्स दैट आर लाइट. और लोग जो हैं, और मैं जो हूँ बहुत हल्के हल्के कपड़े पहनता हूँ. वो कौन सा मौसम है जिसमें लोग बहुत हल्के हल्के कपड़े पहनना पसंद करते हैं? और सूरज भी एकदम स्कॉचिंग होता है, एकदम ब्राइट, चमकीला, कि एकदम देख कर ही लोगों की तबीयत बिगड़ रही हो. सो गेस द नेम ऑफ द सीज़न. विच सीज़न इज़ दैट? दैट इज़ समर. गर्मी का मौसम. गर्मी के मौसम में ही तो होता है. सूरज बहुत ज़्यादा चमक रहा होता है और लोग जो हैं बिल्कुल पतले पतले हल्के हल्के कपड़े पहनते हैं. नाउ नंबर 2. आई जस्ट वॉन्ट टू स्नगल इन डीप. इट्स टू कोल्ड, आई वॉन्ट टू स्लीप. मुझे बस डीप में सोना अच्छा लगता है. मुझे बस किसी से लगकर सोना अच्छा लगता है. इट्स टू कोल्ड, आई वॉन्ट टू स्लीप. बहुत ठंड लगती है, मुझे लगता है कि बस मैं सोता रहूं. गेस द नेम ऑफ द सीज़न. स्नगल इन डीप. मुझे लगता है कि बस लगा रहूं, खूब गहराई में चला जाऊं किसी से चिपक कर. चिपकना मतलब हम लोग क्विल्ट लेते हैं, रज़ाई लेते हैं, उसमें सटे रहते हैं ना. हाँ. इट्स टू कोल्ड, आई वॉन्ट टू स्लीप.
इतनी सर्दी है कि मेरा मन करता है बस सोया रहूँ, जगूँ ही नहीं। गेस द नेम ऑफ द सीज़न। तो वो सीज़न कौन होता है? वो सर्दी का मौसम होता है, विंटर, WINTER। नाउ थर्ड, वाटर वाटर एवरीवेयर, हर तरफ पानी। रेन कोट्स एंड गम बूट्स आई वेयर, और मैं रेन कोट्स और गम बूट्स पहनता हूँ। गेस द नेम ऑफ द सीज़न। और ये मौसम कौन सा होता है? वाटर वाटर एवरीवेयर इन रेनी सीज़न, RAINY, रेनी सीजन्स। अभी देखिए बेटा, ये जो पेज है, इस पेज पे विंटर समर रेनी लिखा है ना, सीज़न नहीं लिखा है बेटा, बट यू विल हैव टू राइट सीज़न ऑल्सो। आप लिखेंगे फर्स्ट में समर सीज़न, विंटर सीज़न, रेनी सीज़न। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ EVS क्लास। आपको ये काम करना है, फर्स्ट you will have to write those 2 questions that I have given you today. Thereafter you will open your book and solve page number 88. इसके बाद one more thing you will have to do. मैम ने आपको चैप्टर एक्सप्लेन किया है। आपको बहुत सारे वर्ड्स ऐसे मिले होंगे जो हमने अब तक पहले EVS की बुक में नहीं देखे हैं, एज लाइक सीज़न, weather, gumboots, raincoat, woolen, cotton, clothes। ये सारे इस चैप्टर के न्यू वर्ड्स हो गए ना। सो द वर्क फॉर यू ऑल दैट, यू विल ऑल्सो हैव टू कलेक्ट दीज न्यू वर्ड्स फ्रॉम द चैप्टर। ऐसा नहीं है कि मैम ने अभी जो एक्सप्लेन किया यू विल गेट ओनली दीज वर्ड्स, यू कैन गेट मोर दैन दीज वर्ड्स। इससे ज़्यादा वर्ड्स मिल सकते हैं आपको। ओके, सो आप लोग अब दोनों काम को करने के बाद EVS की बुक खोलेंगे, अच्छे से चैप्टर को रीड करेंगे बेटा। ओके, और उसके बाद ऑन योर नोटबुक यू विल पुट CW एंड डेट ऑफ द टुडे इज़ 12th November, and write new words, and you will have to collect the new words from the story also. Okay, have a good day. That's all for today.